अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। तो राज्य में जो करना है तो जितने हमारे दल हैं सभी दल के लोगों से बातचीत करके, असल बीच में इधर फिर काफ़ी व्यस्तता दूसरे तरफ से हो गई, फिर आगे हम लोग बातचीत कर लेंगे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार में एक बार फिर से सियासत जो है वो तेज हो चुकी है और इस बार सियासत जातीय जनगणना को लेकर हुई है। हालांकि जातीय जनगणना जो है वो कोई नया मुद्दा नहीं है बिहार के लिए, बल्कि कई बार पहले भी इसकी आवाज़ जो है वो तेज हो चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। जातीय जनगणना को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टी जो है, हर नेता लोग जो हैं वो अपनी अपनी राजनीति साधने की कोशिश में लग चुके हैं। हालांकि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बिहार की तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी हो चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, सभी लोग हैं वो इस मुद्दे को लेकर के एक मत है। यानी कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, लेकिन केंद्र की तरफ से इसको मंजूरी नहीं मिली है। नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके बारे में जब बात करते हैं तो नीतीश कुमार ने ये कहा है कि वो सर्वदलीय बैठक बुला करके, जिसमें कि बिहार के जितने भी दल के हैं, जितने भी दल के नेता लोग हैं, वो सब लोग एक साथ बैठें और इस मामले पर, उसके बाद इस मामले पर फैसला लिया जा सकता है। इस मामले पर फैसला लेने की बात जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, इन सब के बीच अगर सबसे ज़्यादा कोई हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा है तो वो है मुकेश सहनी। जी हाँ, कैसे ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर के, वो आप सुनिए। नहीं, सेंटर के साथ आपको मालूम है ना कि प्रधानमंत्री जी के साथ तो सब पार्टी के लोग जा करके 10 पार्टी मिल करके बात किए हैं और बाद में फिर उन लोगों से हो गया कि केंद्र सरकार नहीं करेगी, लेकिन राज्यों में अपना कर सकते, ये भी बात उस समय आ गया था। तो राज्य में जो करना है तो जितने हमारे दल हैं सभी दल के लोगों से बातचीत करके, असल बीच में इधर फिर काफ़ी व्यस्तता दूसरे तरफ से हो गई, फिर आगे हम लोग बातचीत कर लेंगे। सभी दलों के साथ बातचीत करके और कब से करना है उसके बारे में हो जाएगा। हम लोग तो अपने यहाँ उसके बारे में पूरा गवर्नमेंट में ही देख लिए हैं कि अगर कास्ट सेंसस हम लोगों को करना होगा तो उसके लिए किस तरह से करेंगे, लेकिन हम तो चाहेंगे कि सब पार्टी के लोग बैठ जाएं और बैठ करके सब लोग अपना बताएंगे कि इस तरह से ऐसे होना चाहिए, तो उसको मिला जुला करके देख करके अपना होना। कई राज्य तो कर ही रहा है ना, अपने अपने ढंग से कर रहा है, कुछ राज्यों में हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार में जब होगा तो पूरे तौर पर होगा। माने वो अधूरा नहीं कि इतने लोगों का ही खाली जान लें, इसका नहीं, पूरे सब लोगों का होगा। लेकिन इसके लिए सब पार्टी की मीटिंग आपस में बैठ करके चर्चा होगी, तो वो अभी हुआ नहीं है इसके लिए कि कैसे करना, वो आगे करेंगे हम लोग। सरकार अपने स्तर से तैयारी की हुई है। सरकार में इन सब चीज़ों के लिए कॉन्शसनेस है, पहले से ही हमने गाइड किया हो गया है, लेकिन सब लोगों की राय लेंगे तभी ना भाई, और कैसे किया जाए, किस तरह से इसको लोगों की राय ली जाए। अब जैसे एक बात देखिए, अगर करिएगा भी तो सब लोग जो है उपजाति बोलते रहता है ज़्यादा। कितने लोग होते हैं जो अपना जाति नहीं बताते हैं, उपजाति बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि खाली उपजाति बोल रहा है, लेकिन कई जातियों में अगर उपजाति देखिएगा तो एक उपजाति का जो नाम है कहीं तो देखिएगा दूसरे जाति की उपजाति में नाम है। तो जो अगर इसी तरह से अगर उपजाति कोई बोल रहा है तो बगल अगल में उसी गांव में जब एक ही जात के हैं तो सबकी राय लेकर के फिर उसके साथ फिर बात करके, खाली एक ही बार कोई चीज़ बोल दिया तो ठीक से पता नहीं चलेगा। तो अगर कोई बोल रहा है तो एक्चुअली उपजाति है तो किस जाति का उपजाति, तो ये बगल अगल में देख करके और फिर उसको भी इसकी बात बता करके उसका कंसेंट ले करके तो ये सब करना होगा अगर सही मायने में अगर जानना चाहते हैं तो ये सब बात है। लेकिन एक बार मीटिंग करेंगे ना तो और लोगों का भी जो आइडिया होगा, हम तो एक बात आपको बता रहे हैं। अरे तो बीच में तो देखे नहीं कि कितना हुआ, बीच में चुनाव आ गया तो क्या आ गया, तो कोई बातचीत नहीं हुई। अब फिर इधर बीच में एक बार कोरोना बढ़ गया, फिर इधर कोरोना का खतरा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अभी वैसा तो नहीं है बिहार में, लेकिन दूसरे जगह भी बढ़ रहा था, लेकिन कल तो थोड़ा बाकी जगह में भी घटा, उतना ज़्यादा नहीं था जितना परसों था, उतना
कल नहीं था, मतलब जो आज जो रिपोर्ट आई, लेकिन देख रहे हैं उसके चलते बहुत देखना जरूरी हो जाता है ना। अब थोड़ा बीच रहे जिसमें जो क्लाइमेट का जो माहौल है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की चीज़, इन चीज़ों पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना, कई चीज़ों का। और इस बीच में कई तरह का जो धर्म मजहब सब चीज़ का होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी हुआ, लेकिन कभी सबकी राय से किसी दिन बात करेंगे हम लोग। तो आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि सभी दल जो है वो इस मुद्दे को लेकर के साथ में बैठेंगे और उसके बाद जो भी फैसला लेना होगा वो लेंगे। अब राज्य को लेना है तो बिहार में अगर जाति जनगणना करानी है तो पूरी तरीके से करानी है। अब इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो ये कह चुके हैं कि अब उन्हें कोई और चारा नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर के वो पटना से दिल्ली तक सड़क यात्रा करेंगे, यानी कि सड़कों पर उतर जाएंगे और पैदल यात्रा करेंगे। ये बात जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों पहले से ही जाति जनगणना को लेकर के इसकी मांग जो है वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अब इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरने का ऐलान भी कर चुके हैं। और बड़ी बात यह है, तेजस्वी यादव ने ये साफ कहा है कि कोई चारा नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बिहार की राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो नेता लोग हैं, वो मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। अब आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ ऐलान किया है, आप सुनिए। देखिए, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि 2 बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से 2 बार जाति जनगणना का प्रस्ताव जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ। और हम लोगों के प्रयास से हम लोग ने प्रस्ताव बिहार विधानसभा में रखा और प्रधानमंत्री से भी मिल कर के आए। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की। देखिए, मुकेश सहनी जो हैं वो जिस तरीके से बिहार की सत्ता से उनको बेदखल कर दिया गया है, जिस तरीके से मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, तमाम चीज़ें जो हुई है मुकेश सहनी के साथ में, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक ज़मीन ज़रूर तलाश कर रहे हैं मुकेश सहनी। पहले तो उन्होंने नीतीश कुमार से भी हाथ मिलाना चाहा, लेकिन नीतीश कुमार खुद बीजेपी के दबाव में है ऐसा लग रहा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और दोनों सरकार को साथ में लेकर के चलना है। और बीजेपी से मुकेश सहनी की बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है, क्योंकि बीजेपी से बदला लेने की बात वो पहले भी कर चुके हैं और काफ़ी हद तक कई ऐसे मसले हैं जिसमें वो सक्सेसफुल भी, यानी कि सफल भी हो चुके हैं मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी ने सोमवार को साफ कह दिया है कि जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र को उन्होंने घेरा है। उन्होंने कहा था कि वीआईपी जो है वो शुरू से ही इस मामले को लेकर के सड़क पर उतरने को तैयार है। तेजस्वी यादव की घोषणा पर उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा है कि अगर राजद चाहता है तो वीआईपी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी होगी। सहनी ने यह भी कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के यहाँ पक्ष से लेकर के विपक्ष तक तैयार है, लेकिन बीजेपी इस मामले को लटका रही है। तो देखिए, बीजेपी पर जब भी मौका लगता है तो मुकेश सहनी जो है बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूकते हैं। और ये एक और मौका है जहां पर वो तेजस्वी यादव को अपना पूरा समर्थन देने को तैयार है, यानी कि तेजस्वी यादव के साथ वो भी सड़क पर उतरने को तैयार है। तो अब आप सोचिए कि जब तेजस्वी यादव के साथ में मुकेश सहनी मिल जाएंगे तो फिर क्या कुछ होगा और राजनीति का रंग कैसा होगा। फिलहाल इस पर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।